हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। हमने 12th के सिलेबस को ध्यान में रखकर उसकी हर एक टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। तो आपका आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो अलजेब्रा का टॉपिक होगा, और फिर अलजेब्रा खत्म होने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे कैलकुलस में जाएंगे और ग्रेजुअली सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सारा सिलेबस समय पे कवर पूरा कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, जिसका एक टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो आइए मैट्रिक्स को जाने। मैट्रिक्स, इसको प्लूरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स क्या है। मान लीजिए कोई 3 फ्रेंड है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मान लीजिए वो राम है, वो श्याम है, और कुछ भी आप नाम दीजिए, मोहन है। तो ये तीनों मान लीजिए मार्केट जाता है और कुछ परचेजिंग करता है, और उन्होंने मान लीजिए कि राम ने 8 बुक्स परचेज किया और 4 पेन परचेज किया। मान लीजिए श्याम ने भी 10 बुक्स परचेज किया और 7 पेन्स परचेज किया, और मोहन ने भी 8 बुक्स मान लीजिए परचेज किया और 3 पेन परचेज किया। इस तरह उन्होंने मार्केटिंग की। राम ने खरीदा 8 बुक और 4 पेन, श्याम ने खरीदा 10 बुक्स और 7 पेन, और मोहन ने खरीदा 8 बुक्स और 3 पेन। अब हम इसको अरेंज कैसे करें? तो इसको अरेंज करने का 2 तरीका है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको 2 पार्ट में बांट दें। मान लीजिए यहाँ पे बुक्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पेन है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो राम ने कितने बुक्स खरीदे? 8 बुक्स। पेन कितने खरीदे? 4। यहाँ आइए, फिर देखिए, चले आइए किस पे, श्याम। देखिए श्याम ने कितने बुक खरीदे? 10 बुक्स। कितने पेन खरीदे? 7 पेन। ठीक है, फिर आइए देखिए मोहन, कितने बुक खरीदे? 8 बुक्स। और कितने पेन खरीदे? 3 पेन्स। अब जो हम ये डाटा आपके सामने है, इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। ऐसे देखिए 8 4 10 7 8 3। ठीक है ना? आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग, ये जो हम सिंबल दिखा रहे हैं, फिर यही मैट्रिक्स है। ये जो अरेंजमेंट है यही मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं जो ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये कॉलम है, कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 है। इस तरह से हमने इस नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज कर दिया। जो अरेंजमेंट करने का ये वो है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसको दूसरे तरह से कैसे अरेंज करेंगे? तो मान लीजिए कि अब पहले हमने किस पे फोकस किया? बुक्स पे और पेन पे। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं? इस पे। 3 फ्रेंड है, राम है, फिर क्या है, श्याम है, फिर क्या है, मोहन है। ठीक है, अब हम देखिए राम ने क्या खरीदा है? परचेजिंग क्या हुआ है? बुक्स का और पेन का। अब यहाँ पे देखिए हम बुक्स लेते हैं, बुक्स, और या क्या लेते हैं यहाँ पे? पेन। अब देखिए राम बुक्स जो है वो राम ने कितने खरीदा? यहाँ देखिए 8 बुक्स जो है वो श्याम ने कितना खरीदा? 10। और बुक्स जो है वो मोहन ने कितना खरीदा? 8। ठीक है, अब बताइए पेन पे। तो पेन जो है राम ने कितना खरीदा? 4। श्याम ने कितना खरीदा? 7। और मोहन ने कितना खरीदा? 3। तो ये भी तो एक अरेंजमेंट है ना। तो इस तरह से हम लोग 2 तरह से इसको अरेंज करते हैं। इसमें भी देखिए कितने रो हो गए यहाँ पे? पहला रो, दूसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। इस तरह से रो और कॉलम में जो हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम। तो चलिए
इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या हम लोग इसको एरे कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, एक सजावट है। ठीक है, दूसरा क्या है, पहली बात, दूसरा बात क्या होता है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होता है। अब आइए मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। इसका सिंबल जो है इस तरह का सिंबल है, ये आप देखिए यहाँ पे हम इस तरह से चल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए पहला रो चलेगा मेरा, और ये इधर से क्या होगा, पहला कॉलम होगा। तो पहला यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो पहले रो का होगा और पहले कॉलम का होगा। तो मान लीजिए ए पहला रो का पहला कॉलम, ये पहला रो का दूसरा कॉलम, ये पहला रो का तीसरा कॉलम। और इस तरह से अगर हमने इसमें एन कॉलम बनाए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहला रो का एनवा कॉलम, पहला रो का एनवा कॉलम। अब चले आइए फिर आप शुरू कीजिए। यहाँ देखिए ये हमारा क्या शुरू होगा, दूसरा रो शुरू होगा। तो ये इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का दूसरा ये एलिमेंट हो गया, ये दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट हो गया कॉलम में, और इस तरह से ये दूसरे रो का ये एनवा एलिमेंट हो जाएगा, और इस तरह से ये चलते जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसमें एम रो लेते हैं, अगर हम एम रो लेते हैं, एम रोज लेते हैं और एन हम कॉलम लेते हैं, तो यहाँ पर लास्ट वाला जो रोज हो जाएगा हमारा वो एमवा रोज हो जाएगा। एमवा रो का पहला एलिमेंट होगा ये, इस एलिमेंट का जो पोजीशन होगा वो एम रो होगा और पहला कॉलम होगा। एमवा रो का ये दूसरा एलिमेंट होगा। इस तरह से हमारा ये चलते जाएगा, एमवा रो का ये तीसरा, और लास्ट में हम लोग यहाँ दिखा लेते हैं एमवा रो का ये एनवा एलिमेंट। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को हम इसी तरह से लिखते हैं। ये सिंबल जो है मैट्रिक्स का, इसमें जो है कितने रो हैं, तो हमने कंसीडर किया है कि एम रो है और कितने कॉलम है, एन कॉलम है। तो इसको हम लोग एम इंटू एन या एम बाई एन मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एम बाई एन मैट्रिक्स या फिर एम इंटू एन, जैसा आपके दिमाग में समझ में आए वो आप करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एम बाई एन मैट्रिक्स। इसी को हम लोग, यही क्या हुआ, हमारा मैट्रिक्स हुआ। अब चलिए हम लोग ये जाने कि कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर, और दूसरा हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अभी हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6, आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कितने रो हैं, नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज किसे बोलते हैं, एम को बोलते हैं। कितने रो हैं, 1 2, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2, और एन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम ये कितना है, देखिए 1 2 3, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आपको जो हम एग्जांपल दिए, कोई भी मैट्रिक्स जो m बाई एन का है, कोई भी मैट्रिक्स जो m बाई एन का है, अगर हमारा m लेस देन n होगा, सीधी सी बात है, या m ग्रेटर देन n होगा, हम सीधा कर सकते हैं कि अगर m इज नॉट इक्वल टू n देन मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स लिखिए आप। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है, इसमें आप देखिए नंबर की संख्या कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, मतलब ये 3/3 का है। यहाँ पे क्या हो गया, m इज इक्वल टू n। तो आप एकदम क्लियर समझ गए कि जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा,
और जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब आइए हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को थोड़ा और देखते हैं कि इसमें और कितने टाइप के मैट्रिक्स हमको मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे देखिए आप, हम दो एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं जहां पे क्या एग्जांपल लेना है, m इज नॉट इक्वल टू n वाला एग्जांपल लेना है। इसमें कौन सा एग्जांपल लेना है जहां पे m इज इक्वल टू n है। इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे दो टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं। पहला क्या है, अब एग्जांपल लीजिए 1 4 9 3 2 4, ये एक एग्जांपल है। यहाँ आप देख रहे हैं ये कितने रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ पे m क्या देख रहे हैं आप, लेस है n से। जब किसी m इंटू n वाले मैट्रिक्स में m क्या हो, छोटा हो n से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर, इसको लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पहला चीज। फिर दूसरा आप आइए यहाँ पे, अब उल्टा कर दीजिए इसको इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे देखिए कि कितने रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो कितने रो, कितने हो गए, 3/2 या 3 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया हमारा, m ग्रेटर देन क्या हो गया, n हो गया। तो जब m ग्रेटर देन n हो गया, देखिए देखने में क्या लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ पे अभी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही हैं, उधर स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं गए हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग। दो हो गया, तीसरा देखिए आप, हम यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं 1 4 9। अब इसमें आप देखिए दो बात है, कितने रो हैं, एक कॉलम कितने हैं, 3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। यहाँ पे आप देख रहे हो m लेस देन n है, एंड ये m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है 1। ये आप याद रख लीजिए, जब इस तरह का कोई मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारा, रो मैट्रिक्स। ठीक है। और चौथा देखिए आप, अब हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसी तरीके से। यहाँ देखिए कितने रो हैं, R1 R2 R3, मतलब रो की संख्या कितनी हो गई, 3, कॉलम कितनी हो गई 1, मतलब 3 इंटू 1। यहाँ पे m हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन n, और क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1। जब ये कैरेक्टर किसी का है ये, तो ये किसका हो गया, ये क्या कहलाएगा हमको, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये तो हमारा था डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ देखिए आप, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट, ये पहला दूसरा रो का पहला एलिमेंट, ये दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, ये दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, ये तीसरे रो का पहला एलिमेंट, ये तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, और ये तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट। ध्यान देने वाली जो बात इसमें है, यहाँ पे आप देखिए, हम इसलिए इस तरह लिखे कि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है, A11 का मतलब है कि इस जगह जो एलिमेंट है उसके पोजीशन को बता रहा है। हम लोग अगर सिंबल में लिखें तो AIJ लिखते हैं, जो क्या बताता है, पोजीशन कहां पर है वो। तो I जो है वो इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ रोज, पोजीशन ऑफ रोज, और J जो हमारा है ये इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम।
तो अगर हम इसको उठाएं, देखिए ये क्या दिया हुआ A12 है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, इसका I क्या है 1 है, J क्या है 2 है, मतलब पहले रो का दूसरा एलिमेंट है। देख लीजिए पहले रो का ये दूसरा एलिमेंट है। अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें यहाँ पे 1 4 9 3 2 7 6 8 6 8 और कुछ भी नंबर ले लीजिए 11। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स के लिए A32 निकालिए, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है। तो ये क्योंकि ये I को डिनोट कर रहा है, ये J को, J कॉलम है तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम। आप देखिए तीसरा रो ये हुआ और दूसरा कॉलम ये हुआ, तो 8 हमारा हो गया। ये क्या हो गया हमारा 8 क्या बता रहा है, ये तीसरे रो का दूसरा कॉलम है। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं उसके पोजीशंस को। अब हम जो बताना चाह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखिए कि नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो बराबर है किसके, m क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज को बताता है, n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, और i क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो। ठीक है, और j क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। किसी भी एलिमेंट का पोजीशन रो में क्या है, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन कॉलम में क्या है, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं AIJ। अब देखिए अगर हमारे पास m रो है और n कॉलम है तो यहाँ पे लिखते हैं m इंटू n। अब से यहाँ पे देखिए आप इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3, तो इसको हम लोग अगर सिंबल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे AIJ, कहां से कहां तक 3/3 ये 3 रो, सॉरी इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, कॉलम कितने हैं 3 है, तो ये हो गया AIJ 3/3। ठीक है, तो एक बार फिर हम आपको लिख देते हैं I क्या है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो, और पोजीशन ऑफ J क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। ठीक है, ये तो हम लिख ही दिए हैं। तो देखिए ये हमारा एग्जांपल किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म को समझना है आपको। आप यहां पे देखिए, आप देख रहे हैं यहां पे इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को देखिए, इस तीनों में जो सेम है वो क्या है, I इज इक्वल टू J आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, मतलब पहले रो का ये पहला एलिमेंट है, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट। यहाँ पे I और J इक्वल है। जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये स्थितियां होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या तो ये बोलिए या नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, या एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया। तो इस पर अब हम लोग आइए टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो उसमें जो हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं आपको दिमाग में रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम लोग को आता नहीं है, तो जब कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो आइए देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसको समझना है। डायगोनल मैट्रिक्स हम पहले एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रटने से कोई फायदा नहीं है। बुक में आपको लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बुक का लैंग्वेज में कुछ नहीं आपको याद रखना है, आपको सिर्फ समझना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। यहां देखिए तो देखिए इसको समझना है आपको। यहां आप देखिए ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को बाकी सारा चीज क्या हो, 0 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो दो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट
डायगोनल एलिमेंट, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। तो देखिए ये तो हम लोग ऐसे बता दिए लिटरेचर में कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। अगर मैथमेटिकली इसको आप देखिए तो आप थोड़ा सा आप कंपैरिजन कीजिए इससे। यहाँ पे आप कंपैरिजन कीजिए, आपको कंपैरिजन पे लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप समझना है आपको। जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप देखिए इसका जो एलिमेंट है यहाँ पे आप देखिए तो ये सब इक्वल है, 1 i j इक्वल है। यहाँ देखिए तो सब क्या है, नॉन जीरो है, बाकी सब क्या है, जीरो है। इसका मतलब इस सब में आई और जे पोजीशन तो अलग अलग है, रो का पोजीशन अलग है, कॉलम का अलग है। ये क्या है कि पहला रो है दूसरा कॉलम है, ये क्या है कि पहला रो है तीसरा कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये सिंबॉलिक डेफिनेशन हो गया इसका कि अगर ए आई जे जीरो हो गया जहां पे आई जे के इक्वल नहीं। आप देखिए ये जीरो है ना, तो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ आई जे इक्वल है। ये जीरो है ना, तो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ आई जे इक्वल है। ये जीरो है तो ये वाला एलिमेंट आई जे इक्वल है। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, डायगोनल मैट्रिक्स को। क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं मैट्रिक्सेस के। तो आज चूंकि पहला क्लास था, आप लोग बने रहिए, हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे बढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। ओके।